तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। तो जैसा कि आज से एक हफ्ते पहले मैंने कहा था कि इस वीक से हम लोग रियलिटी क्वेस्ट मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं एंड एज पर माई प्रॉमिस आज की इस वीडियो में हम लोग रियलिटी क्वेस्ट का चैप्टर 1 कवर करेंगे एंड इस मानवा को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं, जहां पर संडे को हम इन सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एक मेगा वीडियो लाएंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक एटलीस्ट इस मानवा के 3 चैप्टर कवर करूं। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ हाई स्कूल के लौंडे एक लड़के से कह रहे होते हैं कि साले तू सच में एक गेम एडिक्ट है एंड क्या तू स्कूल वाकई में सिर्फ गेम खेलने आता है, तू सच में गेम्स के चक्कर में पूरी तरह पागल हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि लगातार 12 फोन्स पे एक साथ गेम खेल रहा होता है और यही लड़का होता है हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसकी एज 18 साल है और इसका नाम है डूहन हा, जो कि एक गेम सटल है। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है अपने मन में कि मैं एक गेम सटल हूँ, हालांकि मैं रियल लाइफ में एक लूजर हूँ, बट ऐसा गेम्स की दुनिया में नहीं है, क्योंकि गेम्स की दुनिया में मैं एक अनरियलिस्टिक चैंपियन की तरह हूँ जिसे कोई नहीं हरा सकता। बट जैसा कि हम देख सकते हैं बुलीज ने इसे एक सब्स्टिट्यूट गेमर बना के रखा होता है। बट तभी डूहन के पीछे से आवाज आती है, तुम इसमें सच में काफी अच्छे हो। वो अपने मन में गाली देते हुए पीछे पलट के देखता है और तभी वो देखता है एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम होता है अरियुन जो। ये भी डूहन की एज की होती है एंड इस स्कूल की कलेक्टिव क्रश। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारा लौंडा डूहन भी इस पे काफी फिदा होता है। ये लड़की हमारे एमसी से कहती है कि तुम सच में गेम्स खेलने में काफी अच्छे हो, बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी कि हम में से जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो जीतेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं गेम्स खेलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और मैं उन सभी में सबसे ज्यादा पीछे हूँ। क्या तुम मेरी भी हेल्प कर सकते हो मुझे गेमिंग सिखा के? एंड फिर क्या होता है, इतना सब कुछ काफी होता है डूहन को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए। बट अगर रियलिटी में भी देखा जाए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता अगर हम लोग उसको अपनी जगह रख के देखते। खैर डूहन इस लड़की की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, बट इतनी ही देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि इस लड़की से पूछती है कि क्या डूहन उसका दोस्त है। वो मना करती है और वो कहती है नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मली बात कर रहे थे। वो लड़की अरियुन से कहती है कि हमारे सारे दोस्त नीचे खाना खाने के लिए पहुंच चुके हैं एंड तुम्हें भी वहां पे आ जाना चाहिए। जिसके बाद अरियुन तो वहां से चली जाती है, बट उसके जाने के साथ एक काफी बड़ा पंगा हो चुका था हमारे लौंडे के साथ, क्योंकि वो अरियुन से बात करने में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसने गेम्स पे ध्यान ही नहीं दिया एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक गेम में मर भी जाता है एंड उसकी पेनल्टी के तौर पे उसकी किंग ऑफ जस्टिस कलेक्शन स्वॉर्ड भी चली जाती है, जो कि एक चिल्बो नाम के बुली एक साइकोपैथ का फेवरेट वेपन भी था। इससे पहले डूहन और कुछ सोच समझ पाता, वो चिल्बो नाम का पागल साला पीछे से आकर डूहन का सर टेबल पे पटकता है और उसे गाली देते हुए बोलता है, साले गधे कहीं के, मैंने तुझसे कहा था ना गेम से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए भी मत हटाना। बट डूहन खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है, भाई मैं तुझे अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा, प्लीज मुझे मारना मत। ये सुन के वो बंदा थोड़ा तो शांत होता है, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 नंबर का हरामखोर था। ये डूहन पे लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ की बरसात कर देता है और फिर क्या, इतना पीटने के बाद डूहन के नाक, मुंह, आंख सब जगह से खून निकलने लगता है एंड अगले सीन में डूहन जमीन पर होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि रियल लाइफ भी बिल्कुल गेम की तरह है, जहां पर ताकतवर एक कमजोर को पूरी तरह डोमिनेट करके रखता है। एंड मैं ऐसे बंदों से हेट करता हूँ जो कि अपने से कमजोर पर अपनी ताकत दिखाकर खुद को बहुत ज्यादा महान समझते हैं। एंड सच में यार रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ताकतवर लोग कमजोर लोगों को सप्रेस करते हैं एंड वो बेचारे अपनी जवाब में कुछ भी नहीं कर पाते। खैर अगर स्टोरी पर वापस आए तो हमें पता चलता है ये चिल्वू नाम का हरामखोर डूहन से कहता है कि तुझे अब 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ और जा मेरे लिए फायर किंग्स ग्रेट स्वॉर्ड लेकर आ, और अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुझे उसी कुतिया अरीन जो के सामने बिना कपड़ों के मारूंगा। वो ये कह रहा है कि वो डूहन को नंगा करके मारेगा, वो अपनी बात नहीं कर रहा। डूहन उससे कहता है कि भाई लॉजिकली ये देखा जाए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक काफी प्रीमियम आइटम है एंड 1 हफ्ते में इतना ज्यादा लेजेंडरी आइटम निकालना ये पॉसिबल नहीं है। बट डूहन जिस बंदे से रहम की उम्मीद कर रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये पागल डूहन को धमका के वहां से अगले सीन में निकल लेता है।
दूहन अपने मन में खुद को एंड गेम्स को कोसते हुए कहता है, हाँ, लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे सच में इन गेम से बहुत ही ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा कि मैं अपने शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकता। बट अगले सीन में हम लोग इस हरामखोर का असली चेहरा देखते हैं, जहां पर ये अपने घर में आ चुका होता है और पूरी तरह से रेडी होता है गेम खेलने के लिए। एंड यहाँ पर हमें ये चीज कंफर्म कर दी जाती है कि ये बावला वाकई में गेम्स के पीछे पूरी तरह पागल हो चुका है। एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के पूरी तरह गेम्स में लगा रहता है पूरे दिन भर, और तभी पुलिस ने इसे सब्स्टिट्यूट गेमर बना रखा है। खैर, अब तो मुझे लगता है इसके साथ जो होता है वो सही है। एंड ऊपर से अब इस पागल की स्प्रिंग्स की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी होती है, जहां पर ये एक हफ्ते के लिए टोटली फ्री है। एंड ऐसे बंदों को ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं, तो अब ये लगातार गेम खेल सकता है। और फिर ये गेम खेलना स्टार्ट करता है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही गेम में लॉगिन होता है इसका लेवल मैक्स होता है, यानी कि लेवल 100। बट सडनली गेम में एक अपडेट आता है जिसकी वजह से इसका लेवल फिर से 0 पहुंच जाता है एंड इसे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना होता है, और इस बार मैक्सिमम लेवल होता है 200। ऑफ कोर्स डूहन की ये सब देख के फट जाती है एंड वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। लगातार 24 घंटे तक वो गेम खेलता रहता है, बट उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। फिर क्या, गेम खेलते खेलते उसके 37 आवर्स हो जाते हैं एंड इस बार तो ये बंदा पूरी तरह पागल हो चुका था, क्योंकि अपने काफी सारे लेजेंडरी आइटम खो चुका था। और फिर हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये अगला पगला दीवाना लगातार 64 घंटे तक गेम खेलता रहता है, जहां पर इसने अपनी सारी सेविंग्स की माँ बहनें कर दी होती है गेम्स में रेयर आइटम निकालने के लिए। बट इतना सारा पैसा फूकने के बाद भी इस बंदे के हाथ कुछ नहीं लगता। एंड सच में यार, मैं ऐसे बंदों के बारे में क्या ही कहूँ। ऐसे हम लोगों ने कई सारे नमूने देखे हैं जो कि फ्री फायर, PGMI पता नहीं कितना सारा पैसा उड़ा देते हैं एक छोटी सी खुशी के चक्कर में, एंड वो ये भी नहीं देखते कि उनके माँ बाप ने ये पैसा कितनी ज्यादा मुश्किलों से कमाया होगा। खैर, अगर स्टोरी पर हम लोग वापस आए तो हमें पता चलता है कि बंदा लगातार 144 घंटे से लगातार गेम खेल रहा होता है एंड अब तक इसके हाथ घंटा कुछ नहीं लगा होता। एंड ऊपर से इसे तो अब सपने आने लगे होते हैं कि किस तरह से वो चोलवू नाम का पागल इसे अरिन के सामने कुत्ते की तरह पीट रहा है। दूहन अपनी सारी उम्मीद खो चुका था एंड इसके सामने गेम में जो मॉन्स्टर था वो भी इसे बस हराने वाला था। बट तभी एक अचानक से कहीं से एक दूसरा प्लेयर आता है जो कि एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उस बंदे का लेवल होता है 200 एंड पता नहीं कैसे समहाउ वो बंदा डूहन के साथ टीम बनाने को राजी हो जाता है, क्योंकि अब तक डूहन के साथ किसी ने भी टीम नहीं बनाई थी, जस्ट बिकॉज उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन जा चुका था। हालांकि वो बंदा भी डूहन में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, उसे बस एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि गेम में उसका बैग कैरी कर सके, जिसमें कि वो लेजेंडरी आइटम रखता है। मतलब भाई कि यहाँ पर भी कोई खास इज्जत है नहीं। डूहन गेम में उस बंदे के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे बोलता है, थैंक यू योर हाइनेस, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। सच में यार, इसका हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। खैर, स्टोरी में और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कुछ और टाइम बाद का सीन, जहां पर डूहन फाइनली फायर किंग्स ग्रेट स्वॉर्ड जीत चुका होता है, वो भी इसी बंदे की दम पर। और हम देखते हैं फाइनली डूहन की किस्मत उसका साथ देती है, जहां पर वो एक नहीं बल्कि दो स्वॉर्ड जीत जाता है। एक वो स्वॉर्ड जो कि चोलवू ने मांगी थी, और ऊपर से फायर गॉड्स ग्रेट स्वॉर्ड भी उसे मिल जाती है, जो कि एक टियर 3 वेपन है। वो ये स्वॉर्ड बेच के काफी सारा रोकड़ा कमाने की सोच रहा था ऑफ कोर्स गेम में, बट वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जिस बंदे ने उसकी मदद की थी उसे उसका एहसान चुकाने का भी आइडिया आता है। वो उस बंदे को फायर गॉड स्वॉर्ड दे देता है, क्योंकि भले ही वो एक लेजेंडरी आइटम था, बट वो चीज डूहन के कोई काम की थी नहीं। इसलिए वो अपनी टेबल से उठता है और फाइनली जा रहा होता है सोने के लिए, बट अचानक से वो वहीं पर गिर पड़ता है एंड हमारे सामने काफी सारे न्यूज़पेपर्स के कटआउट आने लगते हैं, जिनमें लिखा होता है अ 18-year बॉय डाइड बाय हार्ट अटैक। इसका मतलब साफ था, डूहन ने पिछले 7 दिन से अपनी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया था उसे उसका रिजल्ट मिला। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन एंड लैक ऑफ स्लीप की वजह से डूहन को हार्ट अटैक आ चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं एंड वो अपने मरते हुए आखिरी शब्दों में कहता है, मॉम, मुझे माफ कर देना आपसे पहले मरने के लिए। ये सब कुछ उस हरामखोर चोलवू की वजह से हुआ है, जिसने कि मुझे इतना ज्यादा पुश किया। मैं सच में मरते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। काश मैं उसे एक ऐसा श्राप दे सकता जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बट रुको एक सेकंड, तो अगर मैं मर चुका हूँ तो फिर आखिर मैं सोच कैसे पा रहा हूँ?
क्या ये सब कुछ बस एक सपना है? बट तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है प्लेयर डूहान, एंड उसका वहां पर लेवल लिख के आ रहा होता है जो कि होता है एक सब्स्टिट्यूट पावरलेस गेम शटल, जिसे देख के डूहान कहता है, हाँ अब ये भी मेरा मजाक उड़ा रही है, क्या ये वाकई में एक सपना है? एंड अगर वाकई में सपना है तो मरने से पहले इससे ज्यादा भी वाहियात चीज मेरे साथ और कुछ भी हो सकती है क्या? बट तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है, वही एक हफ्ते पहले वाले सीन में जहां पर वो चिल्बू से मार खाया था, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो उसके सामने खड़ी होती है, वही खूबसूरत सी लड़की एरेन, जो कि उसकी क्लास से जा रही होती है, और वो डोहान को थैंक यू कह रही होती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और तभी डोहान देखता है कि फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया है जहां पर वो उस गेम में मर गया और उसका लेजेंडरी वेपन चला गया था। और तभी वो चियोल्बू नाम का बंदा पीछे से आकर डोहान को बिल्कुल वैसे ही पटकता है टेबल पर जैसे कि उसने लास्ट टाइम किया था। बट इस बार सीन अलग था। डोहान के सामने लगातार अलग अलग क्वेस्ट विंडो ओपन हुए जा रही थी जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था कि डोहान हाँ एक प्लेयर है जिसने की क्वेस्ट विंडो को एक्सेप्ट किया है, एंड अब उसे कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बाद उसका पावर अप होगा। बट डोहान इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसका सारा ध्यान होता है उस चिल्बू नाम के बंदे पे। आई डोंट नो इस बंदे का नाम चिल्बू है, चियोल्बू, जो कुछ भी है, बट ये एक नंबर का हरामखोर है। साले गधे कहीं के, तू आखिर तू खुद को समझता क्या है? तेरी वजह से मैं कितना ज्यादा सफर किया हूँ तुझे पता भी है। तेरी वजह से मैं पूरे एक हफ्ते तक नहीं सोया, लगातार गेम खेलता रहा, अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी, एंड एट लास्ट उसके बाद मुझे क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। साले ये सब तेरी गलती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डोहान ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि रियलिटी में तो वो चियोल्बू का घंटा कुछ नहीं कर सकता। एंड फिर से पुराने एक्शन का रिपीट टेलीकास्ट स्टार्ट होता है जहां पर चियोल्बू उसे टेबल से उठा के दे दनादन। इस बार उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं बट घूंसे बजा रहा था। एंड यहाँ पर बिल्कुल वही वाला सीन चल रहा था, रिश्ता वही बट सोच नहीं। डोहान पिट तो रहा था बट नए स्टाइल में, एंड पिटते पिटते भी डोहान के सामने लगातार ढेर सारी विंडोज पॉपअप होती जा रही थी। एंड वेरी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डोहान का अच्छी तरह से फिर से कुत्ता बन चुका होता है। वो कांप रहा होता है, खड़ा होने में स्ट्रगल कर रहा होता है, एंड तभी उस क्लासरूम का गेट खुलता है जिसके पीछे से आती है एरेन जो। एरेन को देख के डोहान अपने मन में सोच रहा होता है बस इसी की और कमी थी, ये आखिर वापस क्यों आई है? वो इस तरह सब भी अपने मन में पूरी तरह सोच नहीं पाता, बट उससे पहले वो चियोल्बू नाम का गधा उसके मुंह पर एक और मुक्का दे मारता है। डोहान ऐसे उड़ता हुआ सीधे जाकर पीछे ब्लैक बोर्ड पर टकराता है। एरेन उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, आई मीन उस चियोल्बू नाम के बंदे को, बट इस तरह के लोग लड़कियों की भी कुछ खास रेस्पेक्ट नहीं करते। चियोल्बू उसके बाल पकड़ के उससे कहता है, सब लोग तुझे पसंद करते हैं तो क्या तू खुद को वाकई में एक गॉडेस समझने लगी है? आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। बट ये चीज डोहान से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि डोहान को अपनी पिटाई तो चलती है, बट अपने सामने किसी लड़की को असॉल्ट होते हुए देखना, ना, ये अपना एमसी बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर क्या, डोहान अपनी जगह से उठता है एंड एक पंच प्रिपेयर करता है। वो चियोल्बू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो लाइफ में पहली बार किसी को पंच करने जा रहा था। चियोल्बू आसानी से उसका पंच रोक लेता है एंड उसके मुंह पर एक और घुसट दे मारता है। बट तभी डोहान के सामने फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है, एक्सपीरियंस पॉइंट हैज बीन कैलकुलेटेड, योर लेवल इज अपग्रेडेड, यू आर प्रमोटिंग टू द न्यू क्लास। एंड अब डोहान का नया लेवल होता है एक अनराइवल्ड गेम सेटल। मतलब क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पे भाई। बंदे का अपग्रेडेशन होके भी वो एक गेम सेटल ही है, एंड ये अपग्रेडेशन यही नहीं रुकता, उसका एक्सपीरियंस पॉइंट दोबारा से बढ़ता है और उसका एक बार फिर से लेवल अप होता है जहां पर उसका नया लेवल होता है सुपीरियर गेम सेटल। मतलब ये बंदा अलग ही लेवल का गेम सेटल है। और फिर क्या, तभी डोहान की ये गेमिंग स्किल अनलॉक हो जाती है जो कि वो गेम्स में यूज कर सकता था। और फिर क्या, इतना होते ही डोहान का जो उसकी बॉडी पर कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से छूट जाता है और डोहान की बॉडी अपने आप ही चियोल्बू के मुंह पे घूंसे बजा देती है, एकदम नेक्स्ट लेवल। और भाई साहब क्या ही पैनल है ये। और फाइनली चियोल्बू का कुत्ता बनाने के बाद डोहान जमीन पर गिर चुका होता है। उसे भी घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये उसके साथ हुआ क्या। हालांकि ये बंदा पूरी जिंदगी पिटाई है तो ऑफ कोर्स इसे क्या ही समझ में आएगा कि इसने दूसरों को पीट कैसे दिया। एंड फिर से डोहान के सामने एक और विंडो खुलती है जिस पर लिखा होता है, डू नॉट लुक सो सरप्राइज्ड, तुम नए लेवल पर पुश कर दिए गए हो, एंड जैसे जैसे अब तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करते जाओगे तुम्हारा लेवल अपग्रेड होता जाएगा।
You defeated monster Chiolwu. This is a huge victory for you and you received 200 experience points. Congratulations, Duhan.